हर महीने अपने नेटफ्लिक्स, मोबाइल बिल या एसआईपी के लिए ओटीपी का इंतजार करते करते थक जाते हैं? और क्या कभी ऐसा हुआ है कि सिर्फ एक ओटीपी मिस होने की वजह से आपका जरूरी पेमेंट फेल हो गया? अब टेंशन छोड़िए, आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट की दुनिया में एक बहुत बड़ा और राहत भरा बदलाव किया है। अब 15,000 रुपए और कुछ मामलों में तो 1 लाख तक के पेमेंट्स के लिए आपको ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, आपने सही सुना। आइए जानते हैं ये नया नियम क्या है और इससे आपकी जेब और समय पर क्या असर पड़ेगा। आरबीआई ने अपने ई मैंडेट फ्रेमवर्क को अपडेट किया है। इसके तहत सामान्य ऑटो पे जैसे बिजली बिल, ओटीटी सब्सक्रिप्शन, अब 15,000 रुपए तक के पेमेंट बिना किसी एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन या ओटीपी के सीधे आपके अकाउंट से कट जाएंगे। पहले ये लिमिट काफी कम थी। खास कैटेगरी, अगर आप म्यूचुअल फंड की एसआईपी भरते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं या क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाते हैं, तो ये लिमिट बढ़ाकर सीधे 1 लाख रुपए कर दी गई है। यानी 1 लाख रुपए तक के इन ट्रांजेक्शन के लिए भी अब कोई बार बार ओटीपी नहीं मांगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई भी कंपनी मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लेगी? बिल्कुल नहीं। पहला ट्रांजैक्शन जब आप पहली बार कोई ऑटो पे सेट करेंगे तो आपकी ओटीपी या बायोमेट्रिक से उसे अप्रूव ही करना होगा। कंट्रोल आपके हाथ में। बैंक आपको पेमेंट करने से 24 घंटे पहले एक मैसेज भेजेगा। अगर आपको वो पेमेंट रोकना है तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। कार्ड बदलने पर आसानी। अब अगर आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो जाता है और नया कार्ड आता है तो आपको फिर से सारे ऑटो पे सेट करने की जरूरत नहीं होगी। बैंक इसे ऑटोमेटिकली नए कार्ड पर ट्रांसफर कर देगा। सबसे अच्छी बात, बैंक इस सुविधा के लिए आपसे कोई चार्ज नहीं ले सकते और अगर कोई गड़बड़ होती है तो आरबीआई ने सख्त निर्देश दिए हैं कि बैंकों को एक मजबूत डिस्प्यूट रेड्यूसल सिस्टम रखना होगा। फायदा यह है कि अब आपके जरूरी पेमेंट्स जैसे इंश्योरेंस या एसआईपी सिर्फ इसलिए नहीं रुकेंगे क्योंकि आप फोन के पास नहीं थे या सिग्नल नहीं था। तो दोस्तों, आरबीआई का ये कदम डिजिटल इंडिया को और भी स्मूथ बनाने वाला है। क्या आपको लगता है कि बिना ओटीपी के पेमेंट सुरक्षित है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।